वेलकम टू नॉलेज हब। आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर समझने से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला है होल नंबर। ठीक है, जो कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हो गया आपका नेचुरल नंबर, जो कि आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन स्टार्ट होता है। और तीसरा आपका हो गया इंटीजर नंबर्स, जो कि आपका हो गया नेगेटिव में स्टार्ट होता है। 3, 2, 1, 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स में हमारा क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स में स्टार्ट होता है, 0 भी रहता है और पॉजिटिव नंबर भी रहता है। उसके बाद अब हम लोग रियल नंबर के बारे में समझते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन थ्रू दिस टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो नंबर लाइन में यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखें रियल नंबर, ठीक है, लिखते हैं रियल नंबर इज ए नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बाय डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट नंबर्स है वो इरेशनल भी होता है, रैशनल भी होता है रियल नंबर में। तो इरेशनल क्या होता है? इरेशनल और एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। और अगर जिसे विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म is called irrational. Rational number which can represent any number by into ratio p/q where q is not equal to 0. Okay, अब irrational और rational number का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। irrational number का कुछ एग्जाम्पल इस तरह है, जैसे पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, रूट का वैल्यू होगा √2, √3। ठीक है, और रैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया 1/2, 0, -1, डेसिमल में कोई हो गया। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स के अंदर, जैसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए समझते हैं कि क्या है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से पहले हम लोग को एक थ्योरम है, या जिसको लीमा भी बोल सकते हैं, वो है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ठीक है, और उससे पहले भी अगर समझना तो डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम समझ जाएंगे। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है? डिवीज़न एल्गोरिथम सिंपली कुछ नहीं है, जो कि हम लोग किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 16, ठीक है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16, तो क्या है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो डिवीजन एल्गोरिथम ये बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम या कुछ भी कहें, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं। तो इसी को आगे बढ़कर क्या, अगर हम लोग इसी डिवीजन एल्गोरिथम को अगर हम लोग प्रोसेस बढ़ाएं तो वो क्या हो जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लीमा को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है, थ्योरम है। कहता क्या है यूक्लिड डिवीजन लीमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist q and r satisfy a is equal to bq plus r, where 0 smaller than equal to r and r is smaller than b। तो ये क्या बताता है यूक्लिड डिवीजन लीमा कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, then there exist q and r satisfy a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and smaller than b। मतलब यह यहाँ बताता है कि यहाँ पर अगर a और b दो इंटीजर्स है, ठीक है, तो अगर हमको डिवाइड करते हैं तो एक हमें यूनिक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम यहाँ पर q और r से दिखा रहे हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। और ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डिविडेंड को अगर a कंसिडर कर लें इज इक्वल टू डिवाइजर को अगर b कंसिडर कर लें और क्वोशिएंट को q कंसिडर कर लें प्लस रिमाइंडर को r, तो ये कुछ नहीं डिवीजन एल्गोरिथम का ही पार्ट है। बस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है कि इसको एक थ्योरम दे दिया गया, लीमा बना दिया गया, ठीक है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, ए एंड बी रहेगा, तो q और r एग्जिस्ट करेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और रिमाइंडर या r जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, मतलब डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना, ये यूक्लिड एल्गोरिथम में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का यहाँ पर प्रोसेस हम स्टेप वाइज नहीं लिख रहे, वो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। हम यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ये थोरली बता देते हैं कि क्या होता है। यूक्लिड एल्गोरिथम में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे अनटिल वी गेट रिमाइंडर 0। कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जो एचसीएफ होगा इसमें जस्ट रिमाइंडर के जस्ट बिफोर डिवाइजर जो होगा वही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, ठीक है। पहला हमें यह आइडेंटिफाई करना कि कौन इसमें लार्जर नंबर है, कौन इसमें स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें कि 12,576
ग्रेटर देन 4052 है। ठीक है, होप यहाँ कट नहीं रहा हो। ठीक, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर सिंस 12576 is greater than 4052। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पर सिंपली हम लोग को डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है, जो कि यूक्लिड डिवीज़न वाला होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। स्टेप 1 ही है। ठीक है, 12576। ठीक है, ये बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या लेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में, और डिवाइड करना है किससे, हमें दूसरे वाले नंबर जो कि यहाँ पर है 4052 है। ठीक है, डिवाइड करना है किसको, किससे, 12,576 को 4052 से। तो चलिए यहाँ करते हैं। फोर 3 बार में करते हैं। 3 2 6, 5 3 15, 1 4 3 12। ठीक है, 3 बार में यहाँ पर आ गया हमारा 12,156। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया 0 2 4 और ये कैंसिल। तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर बना, अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो हमारा पिछला डिवाइज़र था 4052 वो यहाँ पर डिविडेंड का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस हम लोग कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ताकि हम लोग HCF फाइंड कर सकें। तो चलिए हम लोग क्या करें, क्या किया यहाँ पर हम लोग का जो भी रिमाइंडर बचा उसको अब हम लोग डिवाइज़र कंसिडर कर लिए हैं, और जो हमारा पिछला वाला डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन गया है। तो फिर से हमें 420 से डिवाइड करना है, 9 बार में करते हैं। 0 9 2 18, 1 9 4 36 37। ठीक है, तो ये 9 बार में आ गया हमारा 3780। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 15 15 7 9 में से 2 और ये कैंसिल, 272। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 420 हमारा अब डिविडेंड बन गया, और ये रिमाइंडर जो बचा वो डिवाइज़र हो गया है। ठीक है, 272 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 7 2 14, 1 2 4। सादा हो गया, यानी 1 बार में ही लेना है। 272 8 11 हो गया, यानी 4 और ये 1 148। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब 272 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, तो ये भी 1 बार में ही जाएगा। 148 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 12 यहाँ पर हो जाएगा 4 6 2 और आपका हो गया ये 124। अभी भी रिमाइंडर क्या हमारा है, 0 नहीं आया है। अब यहाँ पर 148 डिविडेंड हो गया है, 1 बार में आ जाएगा 124। 4 हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 124 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड 24 6 4 24 2 ज़्यादा हो जाएगा, 5 4 22 5 10 12 120। 5 बार में 120 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर 4
ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। 24 यहाँ पर हो गया अब डिविडेंड, 4 6 जा 24। तो क्या देखें, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसमें जो हमारा HCF होगा वो हो जाएगा ये 4, क्योंकि रिमाइंडर से जस्ट बिफोर वाला जो डिवाइज़र होता है वही क्या हो जाता है, हमारा HCF कहलाता है। तो इसको अगर हम लोग स्टेप वाइज लिखें तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पर देखने को क्या मिला। स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, जब हम लोग डिवाइड किए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डिविडेंड था 12576, जो कि कैसे आया, तो 4052 इंटू 3, और हमारा जो रिमाइंडर बचा यहाँ पर 420, ये डिविडेंड है यानी ए है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, इज इक्वल टू बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइज़र हो गया, क्यू हमारा क्वोशिएंट हो गया, और आर रिमाइंडर हो गया। तो ये क्या हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है। स्टेप 2 क्या है हमारा, ये हो गया स्टेप 2 होगा। तो इसमें डिविडेंड क्या है, 4052 है, और ये कैसे आएगा, इसको लिखेंगे 420, जो कि यहाँ पर क्या है, डिवाइज़र है, क्वोशिएंट 9 है, रिमाइंडर 272 है। स्टेप 3, इसमें हमारा क्या हो जाए, डिविडेंड 420 होगा, डिवाइज़र 272, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 148। स्टेप 4 हमारा क्या था, 272 हमारा डिविडेंड, 148 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र 1 हमारा क्वोशिएंट, रिमाइंडर 124। स्टेप 5, डिविडेंड इसमें अब कौन होगा, 148 इज इक्वल टू डिवाइज़र 124 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 24। स्टेप 6 हमारा था 24 इज इक्वल टू डिवाइज़र 4, क्वोशिएंट 6, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारा HCF को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जो कि GCD GCM से भी कहते हैं। GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो HCF ऑफ 4052 and 12576 is 4 आंसर। तो हमारे यहाँ पर जो HCF निकला वो हो गया 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है इंटीजर्स को इन द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक है। एवरी जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है उसको हम लोग को 2q के फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जितने भी है उसको हमको 2q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर शो करना है वेयर q इज सम इंटीजर, और यहाँ पर q कोई इंटीजर है, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखें। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पर लेट मानना है, लेट a be any positive integer and b इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर ये जो b है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है।
ठीक है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है? यूक्लिड एल्गोरिदम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये शो करता है फॉर सम, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर सम q है, जो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर सम q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो q है, ये जो इंटीजर्स हो गए यहाँ पर हम लोग को होगा q, जो यहाँ पर जो इंटीजर है वो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर जो r जो यहाँ पर है वो हमेशा क्या, यहाँ पर जो 0 से बड़ा 0 के इक्वल होगा या r जो होगा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, और यहाँ पर डिवाइजर b को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2 है, तो 2 से छोटा छोटा क्या आ सकता है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं सकता, नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर r 0 और 1 यहाँ पर शो किया जा रहा है, बिकॉज इसका रीज़न भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बिकॉज r जो है, सॉरी 0 जो रिमाइंडर है वो 0 या के इक्वल या उससे बड़ा होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, एंड स्मॉलर देन b होता है, ठीक है। ये हम लोग यूक्लिड लीमा में देखें। सो तो क्या होगा देखें, इफ, ठीक है, यहाँ पर हमें शो करना था एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q के फॉर्म में लाना, और एक दूसरा था 2q प्लस 1, ठीक है, ऑड इंटीजर के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें r 2 दिख रहा है, एक 0 और एक 1 है। इफ़, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन, तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ यहीं से हम लोग यहाँ पर 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में शो करेंगे। तो a हमारा यहाँ पर क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। b हमारे यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। q, तो q का तो वैल्यू यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है वेयर q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, प्लस r। पहला हम लोग क्या लिए, रिमाइंडर या r बोले, r यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b हमारा यहाँ पर 2 है, q यहाँ पर वैसे ही वहाँ पर उतार दिए, प्लस रिमाइंडर r, पहला यही कंडीशन था, ये 1, ठीक है। तो 2q प्लस यहाँ पर 0, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q, जो कि क्या है, इवन। तो हम लोग यहाँ पर शो कर दिए ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, तो 2q के फॉर्म में आ गया। दूसरा क्या है, ऑड लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या रखना है, इफ़ r इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। b हमारा 2 है, q को वैसे ही उतार देना है, प्लस इस बार r क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 उतार देंगे, ठीक है, 1 राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या देखें कि ये तो आ गया 2q प्लस 1 के फॉर्म में, जो कि क्या है, एक ऑड है। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली आराम से शो कर दिए कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, ये जो पहला वाला है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर शो कर दिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जो कि आप एग्जाम्पल 3 है, जो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आप इसका एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आप आराम से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम है, इसका हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन में वहाँ पर शो कर दिया जाएगा, उससे आप आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the
लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे एक स्वीट स्टेलर है जो कि क्या है, जिसके पास 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है। सी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे। तो इसको क्या करना चाहते हैं, इन सभी को एक बॉक्स में या किसी भी जगह पर एक ट्रे में इकट्ठा करना चाहती है, और दोनों ही ट्रे में जो होगा नंबर ऑफ बर्फीज एंड बादाम क्या होना चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए, और इस तरह यहाँ पर रखना है क्या, ताकि कम से कम जगह यहाँ पर बचे। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तो व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि नंबर्स कितने होंगे ईच स्टैक में, कितने बर्फीज या काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ है कि एरिया कम से कम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम आपको सिंपली ये क्वेश्चन दे दें तो आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि HCF ही फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि HCF फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया ही रहेगा, कुछ हिंट दिया रहता है, जैसे कि अगर आपको HCF फाइंड करना है तो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, इस तरह का टर्म यूज़ किया जाता है HCF के लिए, और LCM के लिए लीस्ट, लोएस्ट, ठीक है, इस तरह का स्मॉलेस्ट, इस टर्म का यूज़ किया जाता है LCM फाइंड करने के लिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसका मीनिंग कुछ और हो और लिखा हुआ कुछ और, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तो यहाँ लीस्ट दिख रहा है, ठीक है, तो लीस्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमको LCM फाइंड करना है, यहाँ पर भी HCF ही फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग वर्ड का बन रहा है, सेंटेंस का बन रहा है क्वेश्चन का, वो बोल रहा है कि कम से कम जगह बने, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फी उसमें आ सकता है, और यही तो फाइंड करना है हमें कि कितने हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बर्फीज एंड बादाम बर्फी आ सकते। तो आपको समझ में आ गया हो कि HCF और LCM यहाँ पर क्या फाइंड करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर HCF ही फाइंड करना, और यहाँ पर मीनिंग क्वेश्चन के हिसाब से चेंज है। ठीक है, लीस्ट अगर दिखे तो ये जरूरी नहीं हमेशा कि LCM ही फाइंड करना है, HCF उसके वर्ड मीनिंग के हिसाब से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो HCF फाइंड करने को ही बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर कम जगह बचना, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एंड काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम HCF सिंपली फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है काजू बर्फीज, ये गिवन है हमें कितना 420, एंड बादाम बर्फीज ये गिवन है हमें 130। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिफाई पहला क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, 420 आपका डिविडेंड होगा क्योंकि ये लार्जर नंबर है एज कम्पेयर टू 130। तो ये कितनी बार में आएगा देखें, 3 बार करते हैं मल्टीप्लाई, 0 3 3 9 3 1 3, तो 3 बार में हमारा आ गया 390। 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 ये 0 30 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा 130 डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर तो रिमाइंडर ही बन गया इसके लिए। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 30 4 बार करते हैं, 0 4 3 12, तो 4 बार में आ गया 120। ठीक है, ये रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 110 हो गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं, दैट मीन्स हमें आगे भी डिवाइड करते जाना है। ठीक है, प्रोसेस हमें बढ़ाते जाना है। अब ये 30 क्या हो गया, यहाँ पर ये डिविडेंड का फॉर्म ले लिया है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 10 3 30,
तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 हो गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो एचसीएफ इसमें क्या होता है, जस्ट बिफोर वाला डिवाइजर। तो यहाँ पर जस्ट बिफोर वाला डिवाइजर है 10, ठीक है। तो हियर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर द स्वीट seller can make stacks of 10 for both kinds of बर्फी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो एचसीएफ ये बता रहा है कि काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी दोनों का जो स्टैक किया होगा, दोनों में सेम 10-10 का होना चाहिए।